वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो वरना लोकतंत्र तो शहीद हो ही जाएगा। तो साहब होता क्या है कि जब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को सब दान कर दिया तो रोहित की मृत्यु होने पर अपनी पत्नी तारा से भी उन्होंने दाह संस्कार के लिए टैक्स मांगा, क्योंकि वो तो चांडाल क्या नौकरी कर रहे थे। लेकिन आज मोदी जी का उल्टा है, स्वयं धर्म के नाम पर जनता के दिल को पिघलाना चाहते हैं। नोटिस भी नड्डा जी को दिया जा चुका है, यानी नोटिस, यानी इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया और नोटिस नड्डा जी को दिया हैं? लेकिन अपने दोष छिपाने के लिए कांग्रेस से लिखा कर क्या मांग रहे हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे। समझने वाली बात यह है कि मोदी जी जो चाहे करवा रहे हैं। कांग्रेस को व देश को इन हालातों में लोकतंत्र भूल जाना चाहिए। बगैर चुनाव के जब ये इंदौर, खजुराहो, सूरत में अपने उम्मीदवारों को जीतने की राह पर पहुंचा दिया है तो यह तो वास्तव में मोदी जी का ट्रेलर है। पिक्चर भी अभी ढकी छुपी नज़र आ रही है। जनता न समझे तो न समझे, मोदी जी को साफ साफ बताना भी नहीं है, क्योंकि समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। और आप ये देखिए कि मोदी जी को अनाड़ी ही चाहिए, जब आप सभी जानते हैं कि 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं। लेकिन आज डिजिटल के ज़माने में चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक सभी आंकड़े फाइनल रूप से, ऑथेंटिक रूप से नहीं घोषित किए गए हैं। कभी 61% बताते हैं, कभी 66% बताते हैं। इससे जनता ने ये पोलिंग जो हुआ वोटिंग का, तो इससे जनता को इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि वोट कितने भी कहीं भी जनता डाले, लेकिन फाइनल तो वही होगा जिसमें भाजपा सारे देश में जीत गई हैं और मोदी जी तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे। तो क्योंकि मोदी जी ने देश से, सुप्रीम कोर्ट से भी सारे कानून बदल कर चूहों के रूप में चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, जो केवल मोदी जी को एन कैन पकड़ फिर से पीएम बना देंगे और जनता के या किसी भी सुप्रीम संस्था का मोदी जी को डर रहा नहीं, क्योंकि सबको मोदी जी ने पिंजरे में बंद कर दिया है। अब केवल सरफरोशी की तमन्ना करने वाले नौजवान देश में लोकतंत्र बचा पाएंगे, क्योंकि देश तो देश, अमेरिका, जर्मनी के द्वारा भी गलती बताने पर, वो सब लोकतंत्र के बारे में बोलने पर मोदी जी उनको भी ठेंगा दिखा चुके हैं मतलब हम जो चाहेंगे वही करेंगे। अब आदमी, जनता को ही जागृत होना पड़ेगा।